और तेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप जाओ जाओ, आप जाओ। सर यस सर हमारा काम नहीं आता व्हाट्सएप ग्रुप पे। व्हाट्सएप ग्रुप पे वर्क यस किया सर। ना मैडम, मैंने एक साथ आपको चैप्टर नंबर 2 व्हाट्सएप पे पीडीएफ मैंने सेंड कर दी है, एक बार चेक करो आप। यस सर आपने दे दिया। जो चैप्टर नंबर 2 है ना, वो मैंने पूरा कंप्लीट आपको पीडीएफ भेजी हुई, चेक करो एक बार व्हाट्सएप ग्रुप पे। ऐसे कौन सा स्टूडेंट जिसके पास में व्हाट्सएप ग्रुप जो ऐड नहीं है, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड नहीं है? कोई है ऐसा स्टूडेंट? सभी एक बार अपना वीडियो ऑन करें। ऑल स्टूडेंट्स फटाफट से बेटा एक बार अपना वीडियो ऑन करें। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो व्हाट्सएप पे ऐड नहीं है? सभी स्टूडेंट व्हाट्सएप पे ऐड है क्या? यस सर। तो फिर वर्क तो सबको डेली भेज रहा हूं मैं। एक चैप्टर जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, वो पूरा एक साथ आपको पीडीएफ भेजी गई उस चैप्टर की 2 की। सर हमारे आता नहीं है। तो अपना 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया अपना। यस सर। है ना? आज अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर किसकी? 3 की। ठीक है, और चैप्टर नंबर 3 कौन सा है? चैप्टर नंबर 3 कौन सा है? प्लेइंग विथ नंबर। अब सभी अपना वीडियो ऑफ करें। देखो चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर, ठीक है ना? अब जो नंबर्स है उनके साथ में एक्टिविटीज कैसे? नव्या बेटा आपका बार बार वीडियो ऑन क्यों हो रहा है? अब जो नंबर्स है उनके साथ में कैसे कैसे एक्टिविटीज अपन कर सकते हैं? एक्टिविटीज का मतलब कैसे कि उस नंबर को किस टाइप से, उसके सिमिलर कितने नंबर अपन नोट कर सकते हैं, उसके सिमिलर कितने नंबर अपन नोट कर सकते हैं, उस नंबर को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना? तो कुछ नंबर्स है उनके बारे में अपन आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे अपन ने चैप्टर नंबर 1 में और चैप्टर नंबर 2 के अंदर स्टडी की है कि नेचुरल नंबर और वोल नंबर और इंटीजर नंबर, ठीक है ना? इनके बारे में डिस्कस किया है। नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से प्लस किया आपने, इंटीजर को इंटीजर से प्लस किया आपने, इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई किया, और रेशनल नंबर और वोल नंबर को वोल नंबर से प्लस और सब्ट्रैक्ट किया आपने। ठीक है ना? अभी तक आपने क्या किया है? ओनली नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, अभी तक ये स्टडी की है। अब क्या करेंगे, जो नंबर्स गिवन है उस नंबर्स के फैक्टर करना। फैक्टर का मतलब क्या करना है कि वो नंबर किस किस से डिवाइड है। जो नंबर आपको गिवन होगा वो नंबर किस किस नंबर से डिवाइड है, तो इसका मतलब उस नंबर के कौन कौन से फैक्टर है। ठीक है ना? फिर सेकंड क्या करेंगे कि उस नंबर के मल्टीपल में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4, इस 4 के मल्टीपल में कौन कौन से नंबर है? सबसे पहले 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 4, फिर 4 को किससे मल्टीप्लाई किया 2 से तो कितना आ गया 8, फिर 4 को किससे मल्टीप्लाई किया 3 से तो कितना आ गया 12, फिर 4 को किससे मल्टीप्लाई किया 4 से तो कितना आ गया 16। तो ये सारे के सारे नंबर क्या है? ये सारे के सारे नंबर क्या है? 4 के मल्टीपल है। क्या है ये? 4 के मल्टीपल, ठीक है ना। यानी 4 के मल्टीपल कौन कौन है? 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, इस प्रकार से ये जितने भी सारे नंबर है ये 4 के मल्टीप्लाई है। क्या है ये? 4 के मल्टीप्लाई है। अब सुनो एक चीज, अगर मैं किसी भी नंबर को, देखो एक चीज, 4 का मल्टीप्लाई 1 भी है। अगर किसी भी नंबर को अगर अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही नंबर आएगा। किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही नंबर आएगा। तो 1 भी, 1 क्या है? 1 सभी जो नंबर्स है उनका मल्टीपल है, ठीक है ना। 1 क्या है? सभी नंबर्स का क्या है? मल्टीपल है। लेकिन यहाँ पे 4 का मल्टीपल कौन है? 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो नंबर है वो क्या है? 4 के मल्टीपल में है। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैसे आपके क्वेश्चन में है कि 5 के मल्टीपल कौन कौन है? 5 के मल्टीपल कौन कौन है? सर 10, 5, 10, 15, 15, 20, 20, 25, 25, 30 डॉट 30. डॉट। तो ये सारे नंबर क्या है? 5 के मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। अब है जैसे आपका ये तो क्या है? मल्टीप्लाई का है। अब मैं आपसे बात करूं जो ये 5 है, ये 5 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है? ये 5 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है? तो जो नंबर जिस नंबर से डिवाइड होगा वही क्या होगा? इस 5 का फैक्टर होगा। बताओ ये 5 किससे डिवाइड हो रहा है? ये 5 किससे डिवाइड होगा? या तो 1 से डिवाइड होगा, या तो 1 से divide, या फिर किससे डिवाइड होगा? 5 से। तो 1 और 5, 1 और 5 ये दोनों नंबर ही क्या है? आपके फैक्टर है। ये दोनों नंबर क्या है? फैक्टर है। किसके फैक्टर है? 1 और 5 के फैक्टर है। कौन है? 1 और 5, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 8, इस 8 के कौन कौन फैक्टर हो सकते हैं? 8 के फैक्टर क्या क्या है? 8 के सर 1, 1, क्या सर 1 और 2. क्या 8 1 से डिवाइड हो रहा है क्या? यस, 1 से भी डिवाइड हो Yes, रहा है, 2 से भी 2, डिवाइड हो रहा है, 4 से भी 4. डिवाइड हो रहे हैं, और ये सारे के सारे नंबर क्या है? ये सारे के सारे नंबर क्या है? इस 8 के क्या है? फैक्टर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये फैक्टर कैसे, ये फैक्टर आपको फाइंड आउट करना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले फैक्टर कैसे निकालेंगे अपन। जैसे कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 12 है, तो इस 12 के फैक्टर कौन कौन हो सकते हैं? इस 12 के फैक्टर कौन कौन हो सकते हैं? बताओ मेरे को एक बार। सर 2, सर 1, वेरी गुड, 1, सर 2, 2, और नेक्स्ट सर 3, 4. अच्छा, 1 का फैक्टर क्या क्या होगा? 1 के 12 का फैक्टर क्या? 1, 2, 3, 4 के दुखी 6, 12 है। ये 12 के फैक्टर है। दो 12 फैक्टर कैसे हैं? 12 के फैक्टर कैसे हैं ये बताओ एक बार, कैसे हैं? देखो 12 फैक्टर कैसे हैं? 1 इंटू 12 है, 1 इंटू 12 है, कितना हुआ? 12 हो गया। फिर 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 कितना? 12 हो रहा है। यानी ऐसे कौन से, आपको ये चेक करना है कि ऐसे कौन से 2 नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा
कि उनका मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए। ऐसे कौन से 2 नंबर को मल्टीप्लाई करोगे कि उनका मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, बताओ। तो यहाँ पे 1 इंटू 2 कितना हुआ, 12 है। 2 इंटू 6 कितना हुआ, 12 है। और अगेन कौन सा आएगा, 3 इंटू 4 कितना हुआ, 12 है। तो देखो यहाँ पे 12 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 4 भी है, 6 भी है और 12 भी है। तो ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, इस 12 के फैक्टर है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 27, क्या लिखा हुआ यहाँ पे 27, ये 27 इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, यानी ऐसे कौन से Sir, 2 one. नंबर है, सुनो एक बार, ऐसे Sir, कौन से one. 2 नंबर है कि जिनको Sir, मल्टीप्लाई करने पे, जिनको मल्टीप्लाई Sir, करने पे one. 27 आना चाहिए। तो इसके Sir, फैक्टर 1 और 27. कौन कौन से, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 27, 1 इंटू 1 27, 1 into 27 3 इंटू 9, 3 इंटू 9, अरे ये भी तो है 9 ना, 1 भी है, 3 भी है और 9 भी है, और क्या है यहाँ पे 27 भी है। तो 27 के जो फैक्टर है, जो 27 है, इसके फैक्टर कौन कौन है, 27 के फैक्टर कौन कौन है, 1 1 3 3 9 27 ये क्या 27 है, इस 27 के फैक्टर है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जैसे आपने क्या देखा भी कि इसका कौन सा फैक्टर है, कौन सा फैक्टर नहीं है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 36, ये 30, इस 36 के फैक्टर क्या क्या हो सकता है, इसका मतलब कि ये 36 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है। दो 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होंगे, तो 1 तो सभी का ही फैक्टर है, 1 तो सभी का ही फैक्टर है। तो यहाँ पे देखो इसका फैक्टर है वो क्या होगा, 1 हो गया। इसके आगे नेक्स्ट है, क्या 2 इसका फैक्टर है क्या, क्या 2 इसका फैक्टर है क्या, यस No, sir. Yes, sir. है। yes sir फिर नेक्स्ट कौन सा होगा, 3, 3 भी क्या है इसका, yes sir फैक्टर है कौन सा आएगा यहाँ पे, 4, 4 4 भी किसका, देखो ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है, देखो 1 से डिवाइड है ही है, 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, और किससे डिवाइड है ये, 6 से भी क्या है, डिवाइड है, ठीक है ना। नेक्स्ट और किससे डिवाइड है ये, किससे डिवाइड है, 12 से भी डिवाइड है, 12 किससे डिवाइड है, 12 से भी डिवाइड है, और किससे डिवाइड है ये, 36 से भी क्या है, डिवाइड है। तो 1 2 3 4 6 12 और 36 ये क्या है, सारे इसके फैक्टर है, किसके फैक्टर है, फैक्टर है 36 के फैक्टर है। कौन कौन, 36 के फैक्टर कौन कौन है, 1 2 3 क्या ये और भी हो सकता है कि इसके बीच में एक और आएगा, कौन सा, 18 भी तो है ना, ये 18 से डिवाइड भी तो है ना, अरे ये 18 से भी डिवाइड है ना, yes sir 18 भी क्या Yes, है sir. फैक्टर होगा। और नेक्स्ट कौन सा होगा आपका 36 है। तो यहाँ से ये सारे सारे क्या है, इसके क्या है, फैक्टर है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा आपको कि इस आपको जो नंबर गिवन होगा उस नंबर के फैक्टर आपको चेक करने हैं कि इसके कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको कोई नंबर गिवन है और उस नंबर के आपको क्या लिखना है कि इसके मल्टीपल में कौन कौन से नंबर है, इसके मल्टीपल में कौन कौन से नंबर है। जैसे मैं अगर आपसे बात करूंगा अभी क्या कि 5 के मल्टीपल में कौन कौन से नंबर है, 5 के मल्टीपल में 1. कौन कौन से नंबर है, 1 देखो Sir, 5 5. 1 or 5. sir 1 और 5 5 into 1 Sir, 5. 5 5 into 10 Sir, 10. 5 10 15 5 into 15 बेटा अपना माइक ऑफ करो, ऑल स्टूडेंट्स अपना माइक ऑफ करें, जब मैं पूछूं ना तब आप आंसर देना अपने आप, है ना। देखो 5 into 5 कितना हुआ 25, 5 into 6 कितना हुआ 30, 5 into 7 कितना हुआ 35, 5 into 8 कितना हुआ 40। इस प्रकार से बहुत सारे नंबर हैं, कौन से 50 55 60 65 70, ये जितने भी सारे नंबर है वो सारे के सारे नंबर कौन से हैं 5 के मल्टीप्लाई हैं। देखो ये सारे के सारे नंबर
5 के मल्टीपल में है, ठीक है ना। जितने भी सारे नंबर है ये सारे नंबर कौन से हैं, 5 के मल्टीप्लाई है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि 9 के मल्टीपल नंबर कौन कौन हो सकते हैं, 9 के मल्टीपल नंबर कौन कौन हो सकते हैं। तो 9 के मल्टीपल क्या क्या होगा, 9 सर के मल्टीपल, 9 सर 1 9 के सर मल्टीप्लाई क्या होगा, 9 7 9, 6 18 18, 27 27, सर 36 36 कौन सा, सर 45 45। सर 54 52 57। 57 आपको ये सारे नंबर कौन से हैं, 9 के मल्टीप्लाई है, 9 के मल्टीपल है, ठीक है। multiply, नोट कर लोगे सभी। तो sir, सबसे पहले तो क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको ये करना होगा कि कौन सा नंबर किस किस नंबर से डिवाइड होगा। जो नंबर जिस नंबर से डिवाइड होगा वो सारे उस नंबर के क्या होंगे, फैक्टर होंगे। जैसे जो आपका 12 है, ये 12 जो है किस किस से डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है और 12 से भी डिवाइड है। तो ये सारे के सारे नंबर है वो क्या है, इस 12 के फैक्टर है, ठीक है ना। सेकंड चीज, मैं इस जो नंबर गिवन है कि इस नंबर के मल्टीप्लाई क्या क्या है, तो आप क्या करोगे, उस नंबर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबसे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये सारे के सारे नंबर आएंगे, ये जो सारे नंबर है ये नंबर क्या है, इस 5 के क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। अब देखो सर आप बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दो, हम कर लेंगे। कर लोगे। यस सर आपको ये लिखना है 8 के मल्टीपल लिखने हैं, 8 के मल्टीपल। और कहां तक लिखोगे, 8 के मल्टीपल लिखोगे 100 तक के, कि 100 तक 8 के मल्टीपल कौन कौन हो सकते हैं, 100 तक 8 के मल्टीपल कौन कौन हो सकते हैं, 9 के 100 तक मल्टीपल कौन कौन हो सकते हैं, 9 के 100 तक मल्टीपल कौन कौन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 9 18 27 36 45 54, कहां तक जाना है आपको, 100 तक की, 100 तक यहां से लेकर 9 से लेकर के 100 तक कौन कौन से ऐसे नंबर है जो 100 के, जो 9 के मल्टीपल है। फिर 8 से लेकर के 100 तक, 8 से लेकर के 100 तक ऐसे कौन से ऐसे कितने नंबर है जो 8 के मल्टीपल है। आपको फटाफट लिखने हैं, जल्दी से नोट करो जल्दी से। ये लो
इनके तो क्या लिखने हैं, फैक्टर लिखने हैं कि इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, इसके फैक्टर क्या है, इसके फैक्टर क्या है, इसके फैक्टर क्या है। ठीक है, कौन कौन सा नंबर है कि ये नंबर किस किस से डिवाइड है, ये नंबर किस किस से डिवाइड है, और जिस नंबर से डिवाइड होगा वही क्या होगा, इस नंबर का फैक्टर होगा। यहाँ पर लिखना है मल्टीप्लाई कि 9 के मल्टीप्लाई में कौन कौन है, और कहां तक लिखोगे, 100 तक लिखोगे, इसके अंदर भी 100 तक लिखोगे, इसके अंदर 150 तक लिखोगे, इसके अंदर 100 तक लिखोगे, और इसके आप लिखोगे 200 तक। यानी 9 से लेकर के 100 के बीच में, देखो सुनो एक बार क्वेश्चन क्या कर रहा हूं मैं, 9 से लेकर के 100 के बीच में ऐसे हाउ मेनी नंबर, ऐसे कितने नंबर है जो किसके मल्टीपल में है, 9 के मल्टीपल में है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे ये 9 का मल्टीपल है, ठीक है ना। नेक्स्ट जैसे 9 इंटू 1 कितना है 9, फिर 9 इंटू 2 कितना हुआ 18, फिर 9 इंटू 3 कितना हुआ 27, फिर 9 इंटू 4 कितना हुआ 36, फिर 9 इंटू 5 कितना हुआ, 9 इंटू 5 45, फिर 9 इंटू 6 कितना हुआ 54, फिर 9 इंटू 7 63, फिर 9 इंटू 8 72, और फिर 9 इंटू 9 81, और फिर 9 इंटू 10 90, फिर 9 इंटू क्या होगा यहाँ पे 11, तो कितना हुआ ये 99। अब सुनो, अब मैं 9 इंटू 12 नहीं करूंगा तो ये तो कितना 108, तो ये तो क्या हुआ 100 से अबव हुआ ना। आपको कहां तक लिखने हैं, 9 से लेकर के 100 के बीच में। तो देखो यहाँ से ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे नंबर क्या है 9 से लेकर के 100 के बीच में तो है ना। अब अगर इसके बाद अगर यहाँ पे 108 आएगा तो वो तो क्या हो गया 100 से अबव हो गया। तो आपको कितने मल्टीप्लाई लिखने हैं, कितने लिखने हैं, यहाँ पर 9 से लेकर के 100 के बीच में लिखोगे, यहाँ भी 9 से लेकर के 100 के बीच में, यहाँ पर 11 से लेकर के 150 के बीच में, यानी 11 के मल्टीप्लाई, 11 का मल्टीप्लाई लिखना है कहां से 11 से लेकर के 150 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 15 का मल्टीप्लाई लिखना है कहां तक 200 तक। फटाफट जल्दी से लिखो, कैसे लिखोगे एक बार, 200 तक आपको क्या लिखने हैं 15 के मल्टीप्लाई लिखने हैं। अब देखो नेक्स्ट, चलो ये तो आपका SW में है, ये SW में करोगे, और इसके साथ में जो आपकी एक्सरसाइज है कौन सी 3.1, एक्सरसाइज कौन सी है 3.1, वो भी आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है ना, ये सबके समझ में आ गया क्या? यस सर एक बार फैक्टर वापस समझा दो। क्या सर फैक्टर वापस समझो सर, 70 का 70 का फैक्टर वापस समझाऊं मैं। देखो Yes, sir. ये 70 किस किस नंबर से डिवाइड है, देखो 5 से डिवाइड है क्या, तो एक सबसे पहले एक तो इसका फैक्टर क्या हुआ 1 हो गया, दूसरा ये कौन है इसका विपुल, क्या बात हो रही बेटा, अपना माइक ऑफ करो। देखो 1 से डिवाइड हो रहा है क्या, 2 से भी डिवाइड है, फिर नेक्स्ट 5 से भी डिवाइड है, ठीक है, फिर नेक्स्ट किससे डिवाइड है 7 से भी डिवाइड है कि नहीं है, 7 से डिवाइड, 7 से डिवाइड है कि नहीं है, Yes, sir. फिर नेक्स्ट 10 से डिवाइड है कि नहीं है, 10 से डिवाइड है क्या, ठीक है, फिर नेक्स्ट सर है 35 से भी डिवाइड है कि नहीं है, सर है और फिर लास्ट में कौन सा जाएगा 70। सर 70।
आपको ये चेक करना है कि ये नंबर किस कौन कौन से नंबर से डिवाइड है। 1 से भी डिवाइड, 1 से सारे नंबर डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है, 7 से भी डिवाइड है, 10 से भी डिवाइड है, 35 से भी डिवाइड है, ठीक है ना, और किससे डिवाइड है, 70 से भी डिवाइड है। तो ये सारे के सारे नंबर कौन से हैं, इस 70 के फैक्टर है, ठीक है ना। तो 70 के फैक्टर कौन कौन है, 1 2 5 7 10 35 और 70, ये सारे नंबर क्या है, 70 के फैक्टर है। अब सभी स्टूडेंट्स एक बार बोर्ड के ऊपर देखो, जैसे यहां पे लिखा है 1 + 3, 1 + 3 या 3 + 5 या 5 + 7, देखो एक बार, या 7 + 9, ठीक है ना। अब सुनो, अगर मैं ये 1 और 3, 3 और 5, 5 और 7, 7 और 9, ये कौन से नंबर है, ये कौन से नंबर है, इवन है या ओड है, सर इवन, इवन है ओड है, सर इवन, सर इवन, ये इवन नंबर है सारे, सर ओड नंबर है। ये ओड है, ये भी ओड है, ये ओड है। जब अपन 2 ओड नंबर को, जब अपन 2 ओड नंबर को अगर सम करेंगे तो आपका एक इवन नंबर आएगा। जैसे इन दोनों को मैंने सम किया तो कितना आ गया 4, इन दोनों को सम किया तो कितना आ गया 8, इन दोनों को सम किया कितना आ गया 12 है, इन दोनों को सम किया तो कितना आ रहा है यहाँ पे 16। ये सारे के सारे नंबर कौन से हैं, इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी है कौन सी, जब मैं अगर 2 ओड नंबर को, जब अपन 2 ओड नंबर को सम करते हैं तो क्या आएगा आपका, एक इवन नंबर आएगा। कौन सा नंबर आएगा आपका, इवन नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल दूसरे को एक बार, 2 + 4, 4 + 6, 6 + 8, 8 + 10, यहाँ पे इनका सम कितना हुआ 6, इनका सम कितना हुआ 10, इनका सम कितना हुआ 14, इनका सम कितना हुआ 18। बताओ एक बार, ये नंबर कौन से नंबर है, ये कौन से नंबर है, सर इवन, जब सर इवन नंबर, यहाँ से ये होगा, नंबर, यहाँ पर ये होगा इवन नंबर का सम इवन नंबर होगा, 2 इवन नंबर का सम एक इवन नंबर होगा, बट 2 ओड नंबर का सम भी क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। 2 ओड नंबर का सम भी क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। कर लोगे सभी? यस सर, अगर मैं आपसे यस सर, अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूंगा कि ऐसे आपको 5 एग्जाम्पल नोट करने हैं, ऐसे 5 एग्जाम्पल नोट करने हैं, कौन से एग्जाम्पल नोट करने हैं, जिसमें 2 ओड नंबर को सम करने पर इवन नंबर आना चाहिए, 2 ओड नंबर को सम करने पे क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। तो 5 एग्जाम्पल आपको नोट करने हैं। तो देखो एक बार, ये दोनों ओड नंबर है क्या, इनका सम किया क्या गया, इवन नंबर आ गया। ये दोनों ओड नंबर है क्या, इनका सम किया इवन Yes, नंबर आ sir. गया। ये दोनों ओड नंबर है, इनका सम किया इवन नंबर आ गया। ये भी दोनों ओड नंबर है, इनका सम किया इवन नंबर आ गया। तो कितने एग्जाम्पल हो गए, 1 2 3 4। आपको नोट कितने करने हैं, 5। जितने क्वेश्चन पूछेगा 1 2 3 4 5, जितने क्वेश्चन पूछे उतने ही आपको एग्जाम्पल नोट करने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि इवन नंबर को ऐड करने पर, इवन नंबर को ऐड करने पर इवन नंबर आना चाहिए। तो ऐसे 5 एग्जाम्पल लिखो। तो अपने को प्रॉपर्टी याद रखनी है। क्या प्रॉपर्टी याद रखनी है कि 2 ओड नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे एक इवन नंबर आएगा। क्या आएगा, एनी 2 ओड नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, ऐड करने पे क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। और एनी 2 इवन नंबर को, एनी 2 इवन नंबर को ऐड करेंगे आल्सो इवन नंबर। ठीक है ना, अगर 2 इवन नंबर को ऐड करेंगे तो इवन नंबर आएगा आएगा, और 2 ओड नंबर को करेंगे तो भी क्या आएगा आपका,
इवन नंबर आएगा। ठीक है ना, कर लोगे सभी? यस सर। अब सुनो, यस सर। अब आपसे Yes, sir. आपसे क्वेश्चन में ये पूछूंगा कि क्या टू ओड नंबर को सम करने पर इवन नंबर आएगा नहीं आएगा? सर आएगा। एनी टू ओड नंबर को ऐड करने पर ऑलवेज आर इवन नंबर, क्या आएगा आपके पास में? एक इवन नंबर आएगा। ठीक है, और टू इवन नंबर को प्लस करने पर या ऐड करने पर ऑलवेज आर इवन नंबर। ठीक है ना, अब एक बार डिस्कस देखना। सबसे पहले अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में और चैप्टर नंबर सेकंड में अपन ने नंबर सिस्टम की बात की थी। नंबर सिस्टम की कैसे है कि अपने पास में एक तो इंटीजर है, एक होल नंबर है और एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इंटीजर नंबर क्या होंगी? जो इंटीजर नंबर है वो इंटीजर नंबर क्या होंगे? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच के जितने भी सारे नंबर्स है वो कौन से नंबर्स में आएंगे? इंटीजर्स में आएंगे। फिर अपन ने बात किसकी की थी यहाँ पे? नेचुरल नंबर की। देखो नेचुरल नंबर क्या होंगे? इन विच नंबर आर काउंटेबल, इन विच नंबर आर काउंटेबल, जिस नंबर की अपन काउंटिंग कर सके कौन सा नंबर होगा? नेचुरल नंबर होगा। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सारे नंबर कौन से हैं? नेचुरल नंबर है। फिर उसके बाद अपन ने डिस्कस किया किसके बारे में? वोल नंबर के बारे में डिस्कस किया। तो वोल नंबर क्या होगा? जिस नेचुरल नंबर में अगर जीरो को इंक्लूड कर देंगे, जहां नेचुरल नंबर है अगर वहां पे अपन जीरो को इंक्लूड कर देंगे और जो सेट बनेगा वो सेट किसका होगा? वोल नंबर का होगा। ठीक है, तो वोल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सारे नंबर कौन से हैं आपके? वोल नंबर है। अब सुनो, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? 1। स्मॉलेस्ट वोल नंबर क्या होगा? 0। ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है, ग्रेटेस्ट वोल नंबर भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, अब जो नेचुरल नंबर है, जो नेचुरल नंबर है अपन ने फर्स्ट क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर में स्टडी की थी कि नेचुरल नंबर को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो नेचुरल नंबर है उस नेचुरल नंबर को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है 1 से। बेटा 5 पार्ट कौन कौन से हैं बताओगे आप मेरे को? अपन ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर स्टडी की थी, फर्स्ट चैप्टर में स्टडी की थी नेचुरल नंबर के 5 पार्ट कौन कौन से हैं? एनीवन, कोई भी? एनीवन, कोई भी स्टूडेंट जिसको पता होगा कि सर नेचुरल नंबर के 5 पार्ट आपने ये बताए थे? सर 1। नहीं, नेचुरल नंबर के 5 पार्ट कौन कौन से हैं? Even number. फर्स्ट Sir, 1 2 3 4 5 इवन, even ऑड, odd फिर common. कंपोजिट, कंपोजिट, फिर नंबर 4 पे कौन सा है? Positive. प्राइम, और 5th पे कौन सा है? को प्राइम नंबर। आपने स्टडी की थी कि नंबर की 5 पार्ट्स की, याद है क्या आपको? sir फर्स्ट क्लास में जब अपना बेसिक होता है नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर्स डिजिट से इंक्लूड होकर के नंबर्स बनते हैं, फिर डिफरेंट टाइप के नंबर्स, उसमें आपका नेचुरल इंटीजर भी था, नेचुरल भी था, वोल भी था। फिर नेचुरल नंबर के 5 पार्ट कौन कौन से हैं? इवन, ऑड, कंपोजिट, प्राइम और को प्राइम नंबर। अब इवन नंबर क्या होगा? ऑड नंबर क्या होगा? कंपोजिट नंबर क्या है? और प्राइम नंबर क्या है? और को प्राइम नंबर क्या है? बताओ किसको याद है? इवन नंबर क्या होगा? Sir, यस, sir, even number na 1 2 4 6 8 10 12 etc इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इन विच नंबर आर डिविजिबल बाय 2,
which number are divisible by 2, जो नंबर 2 से डिविजिबल होंगे वो नंबर कौन से होंगे आपके इवन नंबर होंगे, ठीक है ना। जो नंबर 2 से डिविजिबल है वो नंबर कौन से होंगे आपके इवन नंबर होंगे। तो यहाँ से होगा आपका 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ये सारे नंबर क्या है 2 से डिविजिबल है, तो ये कौन से नंबर में आएगा आपका इवन नंबर में आएगा। फिर सेकंड है आपका ओड नंबर, तो ओड नंबर क्या होगा सर 3 सर जो 2 से सर 1 जो 2 से divisible सर 1 3 जो 2 से डिविजिबल है नहीं नहीं हो, तो 2 से डिविजिबल कौन कौन से नहीं है 1 One. सर 1 3 5 7 9 11 in which are number not divisible by 2, not divisible by 2, this number is called odd number, ठीक है ना। फिर सेकंड है अपना कंपोजिट नंबर, और कंपोजिट नंबर क्या होगा जो नंबर स्वयं से यानी इटसेल्फ एंड अदर नंबर, जो नंबर स्वयं से भी और अनदर नंबर से भी क्या होगा डिविजिबल होगा, वो कौन सा होगा आपका कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है ना।